आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। असातिज़ा के कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी बच्चों के मुस्तकबिल को संभालने की, उन्हें इस काबिल बनाने की कि वो अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें, क्योंकि बच्चे ही तो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये अहम जिम्मेदारी हो, अगर वही फुटपाथ पर आ जाएं, भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएं, तो सोचिए वो कैसे मुल्क का मुस्तकबिल संवारेंगे। बेवजह की बातों के लिए मदरसों को आए दिन निशाना बनाया जाता है, तरह तरह के फरमान जारी किए जाते हैं, काम करने के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। लेकिन अगर 30 महीने से मदरसा टीचर्स को तनख्वाह ही ना मिले, तो सोचिए वो किस हालत में जिंदगी गुजारने और तालीम देने को मजबूर होंगे। आज टीचर्स डे है। कहीं टीचर्स को उनके नुमाया काम के लिए सरफराज किया गया, तो वहीं तमाम स्कूल्स में आज के दिन खास तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। लेकिन यूपी के मदरसा टीचर्स को आज का दिन सड़कों पर गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हालात ने उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मदरसा असातिज़ा को पिछले 30 महीनों से तनख्वाह ही नहीं मिली है, और आज अपने इन्हीं मुतालबात को लेकर इन असातिज़ा को यूपी से दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करना पड़ा। हजारों की तादाद में मदरसा टीचर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए। इन लोगों का इल्जाम है कि सरकार पीएम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के नारे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना 1993 से संचालित है। भारत सरकार द्वारा स्नातक वालों को 6000, पर स्नातक वालों को 12000 सैलरी दी जाती है। लेकिन 30 महीने से हमारे मदरसा आधुनिक टीचरों को सैलरी नहीं दी गई है। मदरसा टीचरों के परिवार भुखमरी के कगार पर है। इसके लिए हमने कई बार संपर्क साधा। मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी मुलाकात की, लेकिन कोरा आश्वासन मिला। मजबूरन जब 30 महीने से मानदेय नहीं मिला, दुकान वालों ने मदरसा टीचर जहां से उधार ले रहे थे उन्होंने मना कर दिया। कई टीचरों ने हमारे आत्महत्या कर ली। ये तमाम मदरसा टीचर्स मदरसा जदीदकारी स्कीम यानी SPQEM के तहत रखे गए थे, जो मदरसों के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मदरसा जदीदकारी स्कीम MHRD के तहत चलती है, और सरकार ये दावा करती रही है कि स्कीम के तहत वो PM नरेंद्र मोदी के ख्वाब की ताबीर कर रही है। लेकिन टीचर्स के हालात बताते हैं कि दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, और जमीनी हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मदरसा टीचर्स का कहना है कि सरकार में बैठे अक़लियती नुमाइंदे उनकी दिक्कतों से वाकिफ हैं, लेकिन कदम कुछ नहीं उठाया जाता। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। पूरे प्रदेश से यहाँ पर टीचर आज मौजूद है अपनी समस्याओं को लेकर, और हमारे साथ बेहद तंगदस्ती वाला मामला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 30 मिनट में हम कैसे अपना गुजर बसर चला रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हों या जो अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। आज हम मदरसा शिक्षक आज यहाँ एक फुटपाथ पे बैठे हुए अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के सामने। और जब सरकार पोर्टल बना रही है, सरकार सिस्टम में लेकर आ रही है मदरसों को, आप उनको सही आप उनको अवगत क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सरकार क्यों उनको अवगत नहीं करा रहे हैं? तो हम जो समस्या है। मदरसों को टारगेट करके आए दिन सरकार की तरफ से नए नए तरह के फरमान जारी किए जाते हैं, लेकिन जब बात सहूलियात देने की आती है तो सिर्फ और सिर्फ खोखला भरोसा मिलता है, वो भरोसा जो खुद भरोसे लायक नहीं होता। मदरसा टीचर्स को 30 महीनों से तनख्वाह न मिलने की बात भी इसी की तस्दीक करता है। शुएब रजा के साथ बुशरा खानम, जी सलाम।
तो आज टीचर्स डे है, यानी कि टीचर्स के लिए जश्न का दिन। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आज सड़कों पर दिन भर रहे क्योंकि 30 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं यूपी के मदरसा टीचर्स की, जो आज सड़कों पर सारा दिन रहे क्योंकि उनको 30 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी गई है। और हद ये हो गई कि उन्हें यूपी से दिल्ली कूच करना पड़ा अपने मुतालबात को रखने के लिए। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SC/ST कमीशन के, और उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद, नेशनल सदर हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत एजाज साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। आज हमने देखा कि सड़कों पर जंतर मंतर पर किस तरह से तमाम असातिज़ा आज का दिन जो उनके लिए जश्न का था सड़कों पर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 30 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, किस तरह से गुजर बसर वो खुद कर रहे होंगे और किस तरह से अपनी फैमिलीज को पाल रहे होंगे। मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने सरकार से अपने इन तमाम मुतालबात को रखा और क्या जवाब आखिर आपको मिला? 1993 से हम लोग सरकार की स्कीम में काम कर रहे हैं जी। सरकार ने जो है मदरसा को आधुनिकीकरण करने का पूरा वादा किया था और 2014 के इलेक्शन में भी बीजेपी के ये मदरसों का आधुनिकीकरण करने का वादा किया गया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में स्कीम चलाई गई थी और आज हम लोगों ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को मदरसा टीचर्स ने पूरे जो स्टेट से आए थे उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिया है जंतर मंतर पे जी। तो सरकार ने हम लोगों से जो वादा किए थे तो हमको 30 महीने हो गए सरकार ने हमको ऑनरेरियम नहीं दिया, जबकि हमारे जितने भी टीचर हैं इन मदरसों में काम करते हैं इसमें सारे टीचर या तो ग्रेजुएट हैं, ज्यादातर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बीएड हैं, PET क्वालिफाइड भी हैं। तमाम टीचर हमारे सब क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे हैं मदरसों में। और सरकार की जो स्कीम है और जो सरकार का विजन है, हम तो सरकार के विजन पे काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि मदरसों में हम NCERT सिलेबस लाएंगे। हमने सरकार के इस सिलेबस का स्वागत किया कि ये अच्छी सरकार की पहल है। सरकार ने कहा कि हम इस सिलेबस को पढ़ाने वाले टीचरों को सैलरी देंगे और जो मदरसों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको सरकार ने NCERT की बुक्स प्रोवाइड करने का भी वादा किया था जी। लेकिन NCERT का सिलेबस लागू भी कर दिया गया। इसके बावजूद ना तो आज तक एक भी स्टूडेंट को NCERT की बुक्स दी गई, ना उनको पढ़ाने वाले मदरसा आधुनिकीकरण के टीचरों को 30 माह से मानदेय दिया गया है। ये कई टीचर हमारे जो है इसमें आत्महत्या भी कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया था उसके बाद में एक साल उन्होंने 100 करोड़ रुपया इस स्कीम का बजट बढ़ाया था। माननीय स्मृति ईरानी जी HRD मिनिस्टर थी उस टाइम पे और 2016-17 का पूरा मानदेय हम लोगों को उन्होंने दिलवा दिया था जी। लेकिन बाद में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी जब से मिनिस्टर बने उन्होंने इस स्कीम का बजट 375 करोड़ रुपए से काट करके 120 करोड़ रुपए कर दिया जी। और हमारे इस यूपी स्टेट की डिमांड एक साल की 275 करोड़ रुपए है। जो मदरसे हमारे यहाँ 25,000 मदरसों के आधुनिकीकरण टीचर काम करते हैं जी। और जमीनी स्तर पे सरकार ने मदरसों को के 3-4 बार जो है त्रिस्तरीय जांच कराई, मदरसों को मदरसा पोर्टल पे ऑनलाइन कराया। इतनी ट्रांसपेरेंसी के बावजूद सब कुछ होने के बावजूद सरकार ने कहा कि अब आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा। हमारे 19,000 मदरसों ने मदरसा पोर्टल पे अपने प्रस्ताव ऑनलाइन किए हैं जी। लेकिन जिसमें से सिर्फ 7,554 मदरसे इस योजना में उनको लाभ मिल रहा था, उनको भी 2.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है। अब बताइए ऐसे हालात में जब हमारे टीचर भुखमरी के कगार पर हैं कैसे हम लोग मदरसे में पढ़ाएं और हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मुझे बताइए कि मदरसे में ज्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, जिनकी माशी हालत, फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। वही वालिदैन जो होते हैं ज्यादातर वो भेजते हैं, या वो बच्चे आते हैं जिनके आसपास कोई अच्छा स्कूल या ढंग का स्कूल नहीं है तो मदरसों का रुख करते हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन यानी कि आपको तमाम तरह की जो जदीद तालीम है वो आपको दी जाएगी। वहां पर अंग्रेजी और से लेकर साइंस, मैथ्स, तमाम सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे। यानी कि जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी ये सब पढ़े हुए हैं। ऐसे में पढ़े लिखे टीचर
टीचर्स 30 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। और अब बहुत चौंकाने वाली बात आपने ये बताई है कि कुछ टीचर्स ने इसकी वजह से सुसाइड तक कर ली है। क्या इस बात की जानकारी किसी को दी गई कि इसकी वजह से कि तनख्वाह नहीं मिली, टीचर से सुसाइड तक की है? जी जी बिल्कुल, इसकी जानकारी दी गई है। गाजीपुर के एक टीचर ने सुसाइड किया था, एक सुल्तानपुर के टीचर थे, उन्होंने सुसाइड किया था। और अभी मैं फरवरी में मैंने माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात किया था उसमें शास्त्री भवन में जी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की जो पेंडिंग सैलरीज है उनका मैं भुगतान करा दूंगा। हमारे स्टेट के डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी से भी मैंने मुलाकात किया था, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से मुलाकात किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टेट से डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। उन्होंने हमको डिमांड की कापी भी प्रोवाइड करवाई थी। उन्होंने कहा सेंटर पैसा ही नहीं दे रहा है तो हम आप लोगों को कैसे दें। तो उन्होंने जो है, तो आप ही कह रहे हैं कि स्टेट से आपको पैसा मिल रहा है, सेंटर से नहीं मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट जो है, असल में ये जो स्कीम है इसमें ग्रेजुएट टीचर को 6,000 रुपए सेंटर दे रहा है और 2,000 स्टेट दे रहा है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट बीएड टीचर को 12,000 सेंटर दे रहा है, 2,000 स्टेट दे रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा नहीं दिया। आप बताइए, जिन टीचरों को 2,000 रुपए मिला हो, अपना परिवार 2,000 में कैसे पालेंगे? और ये स्कीम जब चली थी 2009 में, स्कीम जब पहले स्कीम तो 1993 से चल रही है, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया 2009 में। तो उस टाइम सरकार ने जो है ग्रेजुएट टीचर के लिए 6,000 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 12,000 रुपए ऑनरेरियम रखा था जी। अब बताइए, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद में 9 साल हो गए, लेकिन आज तक उस ऑनरेरियम में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारा परिवार चल रहा है, आप 1 साल बाद अगर हमको ऑनरेरियम देंगे तो बाकी 12 महीने में हमारे टीचर क्या करेंगे? हमारे टीचर जो है कम से कम सरकार को ये चाहिए कि हम लोगों को प्रतिमाह मानदेय मिल जाए, जो भी मिले कम से कम 1 महीने बाद मिल जाए, तो कम से कम अपने बच्चों को पालन पोषण तो कर लें। जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इसराइल साहब हैं हमारे साथ, देवरिया से जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। इसराइल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रहे। जी जी, सवाल पूछिए अपना, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम आने वाले थे लखनऊ, लेकिन हमारे दिल्ली से इतना पैसा नहीं है कि हम आ सके वहाँ पे से। जी, हम ये बस सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा कब तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आसिफ अली हैं बुलंदशहर से, उनका सवाल और लेते हैं फिर जवाब लेंगे। आसिफ साहब, अपना सवाल पूछिए। आसिफ साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें, हमारे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से सुन पाएंगे। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, तो लगता है उनसे ठीक से राब्ता नहीं हो पा रहा। ताजुद्दीन साहब, मुझे बताइए कि हम जब देखते हैं कि मदरसों को लेकर आए दिन नए नए तरह के फरमान जारी किए जाते हैं, तरह तरह के सवालात उनसे पूछे जाते हैं, बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। ये दावा बार बार किया जाता है कि ये ख्वाब है दरअसल कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तभी मदरसे के जो तालिब इल्म हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि जिनके ऊपर मुस्तकबिल संवारने की जिम्मेदारी हो, यानी कि टीचर्स, अगर उन्हें 30-30 महीने से सैलरी ना मिले तो वो क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे और क्या बच्चे पढ़ते होंगे? देखिए, जहाँ तक तनख्वाह का ताल्लुक है जी, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। जी, क्या 2,000 रुपए में आज की तारीख में घर चलेगा? बिल्कुल। लेकिन ये जुमलों की सरकार है। इस सरकार ने बिल्कुल जुमले बेच करके, और खास करके अगर ये चीजें नहीं हो रही तो आप ये देखिए कि ये 25 से 30 हजार जो टीचर्स हैं, ये ज्यादातर एक जाति से ताल्लुक रखते हैं, खास करके मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं। जी। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, संस्कृत, हिंदी, उन टीचरों की तनख्वाह को आप देखिए, और इन बेचारे मासूम जो आधुनिकरण, मदरसा आधुनिकरण के जो टीचर हैं, इनकी तनख्वाह देखिए, और फिर भी 30-30 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही। और ये भी वेल क्वालिफाइड है, जिस तरह से अभी बताया गया कि बीएड किया हुआ है, बीटी किया हुआ है, एमए और बीए यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन तमाम टीचर्स ने किया हुआ है। ये इससे पहले जब कांग्रेस सरकार में हम लोग थे जी, तो उस वक्त हमारी जब बातचीत हुई थी
तो 4 साल का हम लोगों ने टाइम दिलाया था जी। ताकि जो टीचर्स इसमें बीएड नहीं किए हुए वो कर लेंगे। उन बेचारों ने मेहनत मुशक्कत करके और वो बीएड किया, और बीएड करने के बाद यही सोच के किया था कि हम भी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। हमारी तनख्वाहें, हमारी सैलरी भी वही होंगी, हमारे बच्चे भी परवरिश पाएंगे। लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। जी। आप ही मुझे बताइए कि बजट बढ़ता है या कम होता है? आज महंगाई बढ़ रही है और हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं प्रकाश जी। जावड़ेकर साहब, और एक तो बजट कम कर दिया गया, और चलिए वो जो बजट था अगर उसी के बिना पर भी सैलरी दे दी जाती तो शायद सब्र करके ये लोग किसी तरह से अपना गुजारा करते। लेकिन 30 महीने से जो सेंटर की तरफ से दरअसल तनख्वाह मिलने वाली थी, सेंटर का जो हिस्सा था, वो इन असातिज़ा को नहीं दिया गया। एजाज साहब मुझे बताइए कि अब जो ये टीचर्स हैं, अब जाहिर सी बात है 30 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लेकिन इन्हें कोई तो अश्योरेंस चाहिए होगा कि भाई कल मिल जाएगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी सैलरी मिले, तभी तो ये इस तरह से अपने बच्चों को पाल पाएंगे या पढ़ा पाएंगे। क्या इनमें से कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी सोचा हो कि अब ये छोड़ देते हैं, कुछ और काम करते हैं, क्योंकि इससे तो उनका गुजारा नहीं होने वाला? देखिए कि सरकार ने जो है जो पैसा देने का वादा किया था, अब हमारे टीचरों को 30 माह से मानदेय नहीं मिला है, तो तमाम टीचर तो मदरसे में पढ़ाते हैं, उसके बाद में या तो ट्यूशन करते हैं, या बहुत सारे मदरसे टीचर जो है रिक्शा चलाते हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, अपना किसी तरह से अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम टीचरों के जो बच्चे हैं उनको तो स्कूलों से निकाला जा चुका है, उसकी फीस भी नहीं भर पा रहे हैं जी। तो बात यह है कि क्या इसकी वजह से, एक और मेरा सवाल है आपसे जुड़ा हुआ, क्या इसकी वजह से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बंद की कगार पर भी हैं? जी बिल्कुल। जब सरकार ने जो है, चूंकि जदीदकारी तालीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि आप जदीदकारी तालीम चलाइए, हमने पूरी कोशिश किया और जदीद तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश की मदरसे में। तो आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी जदीद तालीम देने के लिए जो टीचर हैं, अगर वो टीचर सब इस तरह से ऑनरेरियम नहीं पाएंगे, तो अगर टीचर अगर चले गए तो फिर जदीद तालीम बंद हो जाएगी, और अगर जदीद तालीम बंद हुई तो मदरसे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो बिल्कुल वो है कि फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस स्कीम में जो सरकार ने जो है, अगर सरकार मदरसा टीचर्स को जो है, अगर जो बजट जो पहले से मिलता आया है, अगर उस बजट को सरकार कंटिन्यू बढ़ाती रहती तो और अच्छा रहता। और सरकार ने अब एक और नई गाइडलाइन जारी कर दिया, SPEMM। अभी ये गाइडलाइन जून में आई है 2018 में जी। अब सरकार का कहना है कि नहीं, अब हम जो है 60% ही देंगे जो है, और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, जबकि पहले 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। तो अब आप बताइए, और उसके बाद भी उन्होंने जो ऑनरेरियम है उसका वो भी 6,000 12,000 रखा है। अब बताइए, स्टेट गवर्नमेंट हमको अलग से 2,000 और 3,000 रुपये दे रही थी, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला करके BA का 8,000 और MA का 15,000 रुपये मिल जाता था। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 40% स्टेट गवर्नमेंट दे और सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दे, तो अब 12,000 मिलेंगे, तो हमारा 3,000 रुपया और नुकसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सेंटर और स्टेट के इस चक्कर में दरअसल नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो असातिज़ा हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जो इस जदीदकारी मॉडर्न एजुकेशन का हिस्सा बने, और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि 30 महीने से उन्हें सैलरी ही नहीं मिली है। और जो बजट जो है, जो महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए था, कि हर साल के साथ जो बढ़ना चाहिए था, बल्कि वो आधे से भी कम कर दिया गया है। एक कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया बेसिस पर सरकार जो है जी, वो एक भाषा एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं जी, तो हमें चाहिए ऑल इंडिया बेसिस पर एक शिक्षा पद्धति आसमान के पर छोड़ दिया जाए। जो मदर टंग होगा वो पढ़ेंगे, चाहे बंगला हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी हो, अरबिक हो, तमिल हो, जो भी भाषा हो, ऑल इंडिया बेसिस पर ऑप्शनल लेवल पर छोड़ दिया जाए। और चाहे वो बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाए, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाए, या गाँव के स्कूल में पढ़ाए, या कहीं भी पढ़ाए। लेकिन जब ऑल इंडिया बेसिस पर एक शिक्षा प्रणाली होगी, तभी तो गरीब के बच्चे फाइट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस। ऐसी सरकार पद्धति क्यों नहीं ला रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ताजुद्दीन साहब जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50,000 तकरीबन टीचर्स हैं। और जाहिर सी बात है, जब सरकार चाहती है कि तालीम फ्री हो, तो इन आधुनिकरण मदरसे जो हैं, इनमें NCERT की बुक्स क्यों नहीं भेज रहे? इनके अंदर तो आप जब किताबें तक भी नहीं दे रहे, इसका मतलब इतना बड़ा भेदभाव है कि इन बच्चों को
एनआरसीटी की जो बुक्स है वो भी नहीं दी जा रही। ये कहाँ से खरीद लेंगे? जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, वो कहाँ से इस तरीके की बात करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात फरमाई। बल्कि जो एजुकेशन का एक रूल्स है, एक कानून है, वो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 125 करोड़ जनता का मैं प्रधानमंत्री हूँ, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं है। और आपने एक बात कही थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैं चाहता हूँ कि एक हाथ पे टेक्नोलॉजी हो, एक हाथ पे कुरान हो। तो आज ये टीचर्स ये इस तरह 30-30 महीने की तनख्वाहें ना मिलने के बाद भी आपके मिशन को बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री साहब, जब ये आपके मिशन पे चलना चाहते हैं तो आप इन्हें कम से कम, मेरी मांग है जी सलाम के माध्यम से कि आप कम से कम 2 साल की तनख्वाह तो एक साथ इनको दे दो जी, ताकि ये अपने बच्चों को कर लें। आप 3 साल की ना दें, आप 2 साल की दे दें, 1 साल की बाद में दे दें। जी एजाज साहब, मुझे बताइए कि क्या आप लोग जिस तरह से नए नए फरमान हर रोज जारी किए जा रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर, कभी पोर्टल पे तमाम जानकारी दे दी जाए, कभी मदरसों में सीसीटीवीज लगाए जाएं, कभी इंडिपेंडेंस डे पर हुब्बुल वतनी के का सबूत मांगा जाता है, तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। क्या टीचर्स और बच्चे एक प्रेशर के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जहाँ तक बात यह है कि अभी आया कि हमेशा अब आदेश हो रहा है कि नहीं, या 15 अगस्त में जो है आप लोग झंडारोहण करिए। आप बताइए कि हम लोगों ने झंडारोहण कब नहीं किया? हमने तो अपने देश का त्यौहार जिस तरह से मदरसों में मनाया जाता है उस तरह तो सरकारी स्कूलों में नहीं मनाया जा रहा है। तो हम पे जानबूझ के इल्ज़ाम लगाया जाता है। और हमेशा मदरसों ने जो है अपने देश के जो त्यौहार हैं उनका हमेशा एहतराम किया है। और हुब्बुल वतनी के लिए मदरसों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा प्रोग्राम दूसरे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं जी। और दूसरी बात यह है कि जो नए नए फरमान सरकार जारी कर रही है, सरकार ने कहा कि आप मदरसों में अपना पोर्टल ऑनलाइन कर दीजिए। हम लोगों ने अपना पोर्टल ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आप त्रिस्तरीय जांच हो गई, इन्होंने त्रिस्तरीय जांच करवाई। उसके बाद में अभी जो है अभी त्रिस्तरीय जांच डीएम की अध्यक्षता में जांच हुई थी। अभी जांच हुई ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हुआ होगा। अब इन्होंने 4 महीने का राज्यांश दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अंश जो है 4 महीने का, 4.5 महीने का टीचरों का दिया है। अब उसके साथ एक नया फरमान आया है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मदरसों के सामने खड़े होकर के अपना फोटो खिंचवाएं। आप बताइए कि अभी 3 महीने आप पहले आपने त्रिस्तरीय जांच कराई है और वो भी डीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति से, तो क्या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उससे भी बड़ा अधिकारी है जो उसके लिए जो है जांच कराने की जरूरत है? जाहिर सी बात है, तमाम तरह के प्रेशर जो हैं वो झेल रहे हैं ये टीचर्स, वहां पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि आए दिन नए नए तरह के फरमान जारी किए जाते हैं। अब ये करो, अब वो करो, और वो तमाम चीजें की जा रही हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो काम करते हैं, उस हुकूमत के अंदर जो बोर्ड आता है उसके अंदर वो काम करते हैं, तो जाहिर सी बात तमाम चीजें मान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सैलरी ना मिले तो इन लोगों का सवाल वाजिब है कि आखिर फिर ये लोग कहां जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज टीचर्स डे है और आज का दिन हम याद करते हैं हमारे उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को जो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं, हालात से जूझना सिखाते हैं, हमें कामयाब बनाते हैं। ये वो दरख्त है जिनकी शाख पर उगने वाले फल दुनिया को मिठास देने का काम करते हैं। ऐसे ही 2 टीचर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। एक तस्वीर रांची में रिटायर्ड फौजी जिनका नाम अब्दुल गफ्फार खान है उनकी है, जो गुज़िश्ता 14 बरसों से गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। यहां तक कि अब्दुल गफ्फार बच्चों को कॉपी, किताब और पेंसिल्स भी खरीद कर देते हैं। अब्दुल गफ्फार खान ने 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था और आज 150 बच्चे उनसे पढ़ने आते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के शाजापुर की है। यहां कृष्ण शर्मा ने रिटायर होने के बावजूद बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। शर्मा जी बिना तनख्वाह लिए गुज़िश्ता 24 बरस से स्कूल आ रहे हैं। 84 साल की उम्र में कृष्ण शर्मा रोजाना 8 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। और ऐसे जो टीचर्स हैं वो हमारे लिए मिसाल हैं और आज के दिन हम ऐसे टीचर्स को सलाम करते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। आदाब।